बात करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की। जब हम नेचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो वो हमेशा अकेले नहीं रहते, वो ग्रुप्स में रहते हैं जिन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये पॉपुलेशन कैसे ग्रो करते हैं, कब बढ़ते हैं, कब घटते हैं और इनकी संख्या को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। यही सब स्टडी करने वाले हैं फील्ड, मतलब यही सब स्टडी करने वाला फील्ड है पॉपुलेशन इकोलॉजी। एंड यानी इकोलॉजी की वो ब्रांच जो पॉपुलेशन के साइज, स्ट्रक्चर, ग्रोथ और इंटरेक्शंस को समझती है। इमेजिन करो एक फॉरेस्ट में डियर्स की पॉपुलेशन है। अगर ज़्यादा प्रेडेटर्स हैं या फूड कम है तो पॉपुलेशन घट सकती है। अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो बढ़ सकती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी हमें ये समझने में मदद करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में बैलेंस करते हैं। तो आज हम इसी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ग्रोथ पैटर्न्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स सीखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, ये पूरी लिस्ट है कि हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन क्या है, और उसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, नेटिलिटी, मॉर्टिलिटी, एज स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। पूरा बिल्कुल डीप में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बिल्कुल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये टॉपिक रहेगा, बिल्कुल डिटेल में, कोई भी डाउट आपका छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पॉपुलेशन होती क्या है। पॉपुलेशन होती क्या है? तो जो टर्म पॉपुलेशन है, इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड से है, दैट इज़ पॉपुलस, जिसका मतलब होता है पीपल। यानी कि ए पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया एट अ गिवन टाइम, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड शेयरिंग अ कॉमन जीन पूल। ठीक है। पॉपुलेशन जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होती है सेम स्पीसीज की, जो कि रहते हैं स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया में गिवन टाइम में, एंड वो कैपेबल होते हैं इंटरब्रीडिंग करने में एंड शेयरिंग अ कॉमन जीन पूल। मतलब उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे जो आपस में इंटरब्रीड भी कर सके और कॉमन जीन पूल भी शेयर कर सके। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझे कि जितने भी टाइगर्स अगर रह रहे हैं सुंदरबंस में, फॉर्म्स अ टाइगर पॉपुलेशन, तो वो टाइगर पॉपुलेशन हो गई। या जितने भी लोटस प्लांट्स हैं पॉन्ड में, वो फॉर्म कर लेंगे लोटस पॉपुलेशन। ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है वो एक बेसिक यूनिट है किसकी स्टडी की, इकोलॉजी की स्टडी की। पॉपुलेशन जो है वो बेसिक यूनिट है स्टडी ऑफ इकोलॉजी की। ज़्यादा डीप में समझाऊँ तो पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, एक ही स्पीसीज़ के सारे इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होगा, जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक साथ रहता है, उसी को पॉपुलेशन कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल की हेल्प से समझे, जैसे एक फॉरेस्ट में जितने भी डियर हैं वो सारे मिलकर डियर पॉपुलेशन बनाते हैं। एक पॉन्ड में जितने फिशेस हैं वो फिशेस पॉपुलेशन कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉपुलेशन क्या है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इट ग्रोज, रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉपुलेशन के, वो हेल्प करते हैं समझने में कि कैसे ये ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सर्वाइव करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, नेटिलिटी, मॉर्टिलिटी एंड एज स्ट्रक्चर। तो इनको हम आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज़ पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी। तो पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी, तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन का वो है साइज एंड डेंसिटी इन इट्स इन्वायरमेंट। अगर इसकी डेफिनेशन देखें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट एट गिवन टाइम पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। मतलब पॉपुलेशन साइज का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीसीज के टोटल इंडिविजुअल्स की संख्या या नंबर। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझें, अगर एक पॉन्ड में 200 फिशेस हैं, तो फिश का पॉपुलेशन साइज कितना हो गया, 200 हो गया। एंड अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, दैट इज़ नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी का ये मतलब हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है एक एरिया में इंडिविजुअल्स की संख्या पर यूनिट एरिया। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज़ इसका फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एरिया, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिवाइडेड बाय एरिया। आप इसको एग्जाम्स में ये लिख के आ सकते हैं। ये पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या है, फॉर्मूला है, ये हमारे पास यहाँ पे भी गिवन है। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एक एरिया में इंडिविजुअल्स की संख्या पर यूनिट एरिया। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझें, अगर एक फॉरेस्ट में 500 डियर हैं और फॉरेस्ट का एरिया 10 किलोमीटर है, तो डियर डेंसिटी कितनी होगी। तो डियर डेंसिटी ऐसे कर देंगे, 500 डिवाइडेड बाई 10, तो 50 डियर पर किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 50 डियर पर किलोमीटर आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर और एग्जाम्पल के हेल्प से समझे, जैसे नंबर ऑफ एनिमल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, या नंबर ऑफ ट्री पर यूनिट एकर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कि नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, या नंबर ऑफ ट्री कितने हैं पर यूनिट एकर ऑफ फॉरेस्ट में। ठीक है। अगर और ज़्यादा डिटेल में बोलें तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है किसी एक एरिया में एक ही स्पीसीज़ के कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, पॉपुलेशन साइज का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीसीज के टोटल इंडिविजुअल्स की संख्या, ठीक है। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि किसी एक एरिया में एक ही स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों सिमिलर हैं थोड़े थोड़े से, पर वहाँ पे डेंसिटी में जो है वो थोड़ा एरिया की भी बात हो जाती है कि एक ही काइंड ऑफ एरिया में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ये हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितने टाइप्स की होती है, तो जैसा कि सिंस द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचर, पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑफ टू फंडामेंटल ऑफ टाइप्स, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो टू फंडामेंटल टाइप्स की होती है, एक क्रूड डेंसिटी एंड दूसरी इकोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है। तो क्रूड डेंसिटी का मतलब है टोटल इंडिविजुअल्स पर टोटल एरिया, ठीक है, कि कितने लाइक जितने एरिया मतलब एरिया में टोटल इंडिविजुअल्स की संख्या। एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी इंडिविजुअल्स पर हैबिटेट एरिया एक्चुअली अवेलेबल, मतलब उस हैबिटेट में, उस एक्चुअल हैबिटेट में कितने इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इकोलॉजिकल डेंसिटी मतलब इंडिविजुअल्स पर हैबिटेट एरिया एक्चुअली अवेलेबल, मतलब एक स्पीसीज में एक स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल्स सिर्फ उस हैबिटेट के यूजेबल या सुटेबल पार्ट में रह रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ वो एरिया काउंट करते हैं जो उनके रहने, खाने, रिप्रोड्यूस करने के काम आता है, बेकार या अनसुटेबल एरिया को एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं। आई होप आपको इकोलॉजिकल डेंसिटी भी समझ में आई होगी कि पॉपुलेशन डेंसिटी टू टाइप्स की होती है, क्रूड डेंसिटी एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी। पीछे पीछे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है, आप ये लिख सकते हो। एंड यस, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला ये कि ये हमें मदद करती है समझने में रिसोर्स अवेलेबिलिटी के लिए। एंड दूसरा, ये हाई डेंसिटी में कॉज अ कंपटीशन फॉर फूड एंड स्पेस, अगर ज़्यादा डेंसिटी होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ लाइक इंडिविजुअल्स होंगे तो ऑफकोर्स कंपटीशन बढ़ेगा, खाने का भी बढ़ेगा, स्पेस का भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड लो डेंसिटी रिड्यूस कर सकती है चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर लेकिन लो डेंसिटी है तो फिर क्या कर सकती है, अगर लो डेंसिटी है तो फिर रिप्रोडक्शन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में बनाना ही पड़ेगा। देखिए, जब हम डायग्राम बनाते हैं, आप लोगों को डायग्राम की इंपॉर्टेंस शायद नहीं पता है, जिनको पता है उनके लिए वाकई बहुत हेल्पफुल रहता है डायग्राम। देखिए, हम लोग थ्योरी क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक दिमाग से जब हम प्रेशर में भूल जाते हैं, एग्जाम का जब टाइम आता है नर्वसनेस की वजह से भूल जाते हैं, जो भी रीज़न है उसकी वजह से भूल जाते हैं, लेकिन डायग्राम कहीं ना कहीं हमको याद ही रह जाता है। और ये कोई बहुत ज़्यादा टफ डायग्राम नहीं है, बहुत सिंपल डायग्राम है, आप बना सकते हो। आपको देखिए, डायग्राम में कुछ भी नहीं करना है, इस डायग्राम में सिंपली क्या करना है, एक तो ऊपर देखो इकोलॉजिकल डेंसिटी दिखा रहा है, नीचे क्रूड डेंसिटी और नीचे वाटर लेवल। सिंपली आपको ये जो है इकोलॉजिकल एंड क्रूड डेंसिटी का डायग्राम है, क्रूड एंड इकोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ फिश प्रे इन रिलेशन टू द ब्रीडिंग ऑफ स्टॉक प्रेडेटर्स। तो बहुत इजी डायग्राम है, आप अपने एग्जाम में बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का, दैट इज़ नेटिलिटी, यानी कि हमारे पास ये जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का, दैट इज़ नेटिलिटी। तो नेटिलिटी का सिंपली मीन्स होता है बर्थ रेट, व्हाट, यस, बर्थ रेट। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड टू अ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम थ्रू रिप्रोडक्शन, मतलब नेटिलिटी का मतलब होता है किसी पॉपुलेशन में एक सर्टन टाइम पीरियड में नए इंडिविजुअल्स का ऐड होना, मोस्टली रिप्रोडक्शन के थ्रू, हम उसको ही नेटिलिटी कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी कि नेटिलिटी का क्या मतलब होता है। नेटिलिटी मतलब नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड टू अ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम थ्रू रिप्रोडक्शन, मतलब नेटिलिटी का मतलब है किसी पॉपुलेशन में एक सर्टन टाइम पीरियड में नए इंडिविजुअल्स का ऐड होना, मोस्टली रिप्रोडक्शन के थ्रू। अगर हम नेटिलिटी के टाइप्स की बात करें कि ये कितने टाइप्स की होती है, तो एक तो एब्सोल्यूट नेटिलिटी एंड दूसरी रियलाइज्ड नेटिलिटी। तो एब्सोल्यूट नेटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम बर्थ रेट अंडर आइडियल एनवायरनमेंट कंडीशन। एब्सोल्यूट नेटिलिटी का मतलब क्या है, मैक्सिमम बर्थ रेट अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब मैक्सिमम जो बर्थ रेट होगा आइडियल एनवायरमेंट कंडीशन में, आइडियल एनवायरमेंट कंडीशन में लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, तो उसको हम एब्सोल्यूट नेटिलिटी कहेंगे। एंड अगर रियलाइज नेटिलिटी की बात करें कि एक्चुअल बर्थ रेट अंडर गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन। गिवन एनवायरमेंट कंडीशन का क्या मतलब है, गिवन एनवायरमेंट कंडीशन का क्या मतलब है कि किसी पॉपुलेशन का एक्चुअल बर्थ जो नेचुरल एनवायरमेंट में होता है, यानी कि किसी पॉपुलेशन का एक्चुअल बर्थ जो नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है, लाइक जहाँ पर कंपटीशन, प्रेडेशन, डिसीज और एनवायरनमेंट स्ट्रेस जैसी चीज़ें क्या हो, प्रेजेंट हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है जहाँ पर कंपटीशन, प्रेडेशन, डिसीज और एनवायरनमेंट स्ट्रेस जैसी चीज़ें क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। उसको ही क्या कहा जाएगा, रिलीज्ड नेटिलिटी कहा जाएगा। अगेन हमारे पास ये जो है नेटिलिटी का क्या है, नेटिलिटी रेट का फॉर्मूला है। तो नेटिलिटी रेट का फॉर्मूला ये हमारे पास गिवन है, दैट इज लेट मी शो यू।
नेटिलिटी रेट का फॉर्मूला ये जो है हमारे पास नेटिलिटी रेट का फॉर्मूला है। एंड नेटिलिटी रेट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ गिवन टाइम पीरियड एंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड, मतलब टोटल पॉपुलेशन एट बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड एंड इंटू 1000 भी है, इंटू 1000 भी है, इंटू 1000, ठीक है, इंटू 1000 कर लीजिएगा, ये यहाँ पे इंटू 1000 रह गया है। ये इसका जो है सही फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो जब हाई नेटिलिटी होगी, मतलब ज़्यादा बर्थ रेट होगा, तो ऑफकोर्स पॉपुलेशन क्या करेगी? फास्ट ग्रो करेगी। एंड अगर लो नेटिलिटी होगी तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी स्लो। पॉपुलेशन कैसे स्लो करेगी, ग्रो करेगी स्लो। ये जो फॉर्मूला है ये जो ध्यान रखना, आपको क्या लिखना है? बिल्कुल सब सही है। नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड इंटू 1000 जरूर कर लीजिएगा, ये सही फॉर्मूला है, इंटू 1000। ये जो है एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा सा रह गया, ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का, दैट इज मॉर्टेलिटी। व्हाट? मॉर्टेलिटी। सो मॉर्टेलिटी सिंपली मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग इन अ पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम। तो मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, ठीक है। तो मॉर्टेलिटी मतलब लाइक कितने लोग मर रहे हैं पॉपुलेशन में पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अगर अगेन हमारे पास इसकी डेफिनेशन एक और लिखी हुई है, दैट इज mortality is the measure of how many people die in a certain group within a certain time। मतलब लाइक ये हमें बताता है कि कितने लोग या कितने लोग सर्टन गिवन टाइम में लाइक मर रहे हैं, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो हमारे पास है, पहला तो है एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी। एंड एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी रेफर करता है टोटल नंबर ऑफ दैट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजली अ ईयर विदाउट रिलेटिंग टू इट द population and the actual count of that occurred in a population over a given time। तो एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी का मतलब होता है एक पॉपुलेशन में एक सर्टेन पीरियड में होने वाली टोटल डेथ्स बिना पॉपुलेशन का साइज के हिसाब के। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रही हूँ मैं। देखिए एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी का मतलब होता है एक पॉपुलेशन में एक सर्टेन टाइम पीरियड में होने वाली टोटल डेथ्स बिना पॉपुलेशन के साइज के हिसाब के। लाइक कितने लोग एक पॉपुलेशन में एक सर्टेन टाइम पीरियड लाइक जैसे एक साल में मरते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहने का मैं ट्राई कर रही हूँ। देखिए जैसे कितने लोग एक पॉपुलेशन में एक सर्टेन टाइम पीरियड में मरते हैं, जैसे एक साल में मरते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी कुछ भी नहीं है, टोटल डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ पीरियड। जैसे एक साल हो गया, जैसे हमें गिवन टाइम दे दिया कि हाँ 6 महीने हो गए, एक साल हो गया, उसमें जो है कितनी डेथ्स हो रही हैं उसको हम एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे ये सिर्फ टोटल डेथ्स बताता है, रिस्क या रेट नहीं। रेट जानने के लिए हम क्रूड मॉर्टेलिटी रेट या दूसरी मॉर्टेलिटी रेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आपको एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी रेट समझ में आया होगा कि क्या है ये एक्चुअल में। अगर नहीं समझ में आया तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी। स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी, व्हाट? स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी। अगर हम एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी रेट को एक एग्जांपल की हेल्प से समझें, ओके देखिए जैसे एक टाउन में लाइक 50,000 लोग हैं, ठीक है, और एक साल में 1200 लोग मरते हैं, ठीक है। तो वहाँ का एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी रेट क्या होगा? ऑफ कोर्स 1200 डेथ हो रही हैं साल में, तो वो एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी रेट हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं समझ में आया? देखिए फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक टाउन में 50,000 लोग रह रहे हैं और एक साल में 1200 क्या हो रही हैं? डेथ हो रही हैं। तो एब्सोल्यूट मॉर्टेलिटी रेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, 1200 हो जाएगा। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी। देखिए स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी का मतलब है रेट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, एज, सेक्स और डिसीज। इट फोकस ओनली ऑन दैट्स विद इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी। मतलब स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी जो है कैटेगरी पे ध्यान देती है कि कौन सी स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट जो है पर्टिकुलर एज ग्रुप या कौन से स्पेसिफिक काइंड ऑफ कैटेगरी में हो रही है। लाइक जैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, डेथ अमंग चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज, लाइक बच्चों में हो रही है। मैटरनल मॉर्टेलिटी जैसे लाइक अमंग प्रेग्नेंट एंड पोस्टमार्टम वुमेन की लाइक प्रेगनेंसी से, तो इससे हमें रीज़न पता चल पाता है कि अच्छा किस वजह से डेथ्स जो हैं वो हो रही हैं। या डिसीज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट की, अच्छा ये जो मतलब इस महीने में जो है मलेरिया से मौत मलेरिया की वजह से ज़्यादा मौत हुई, तो वो स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट। या इस मंथ में ऐसा कुछ हुआ कि जो है प्रेग्नेंट वुमेंस की ज़्यादा जो है मौत हुई है, तो ये जो जो वो रेट होगा स्पेसिफिक सेक्स का, लाइक मेल या फीमेल या स्पेसिफिक कैटेगरी का, तो उसको हम जो है स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है।
ये हमारे पास मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर एंड डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये जो है आप लिख सकते हो, फॉर्मूला याद कर लेना, याद ही करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे लाइक किसी किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, कुछ दे के थोड़ी सी डिजिट्स वगैरह दे के न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्टेलिटी, मतलब डेथ रेट की क्या इंपॉर्टेंस हो चुकी है। तो पहला तो ये शो करता है पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस, पॉपुलेशन हेल्थ स्टेटस शो करता है। दूसरा हेल्प करता है पब्लिक हेल्थ प्लानिंग में। तीसरा इवेल्युएट्स करता है हेल्थ केयर क्वालिटी को, आइडेंटिफाई करता है वल्नरेबल ग्रुप्स को, ठीक है, एंड मॉनिटर करता है डिसीज इम्पैक्ट को, गाइड करता है पॉलिसी मेकिंग को, एंड ट्रैक करता है प्रोग्रेस ओवर टाइम। आई होप आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई होंगी डेथ रेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये जो है डिफरेंस है बिटवीन नेटेलिटी रेट एंड मॉर्टेलिटी रेट के बीच में, मतलब एक कंपैरिजन टेबल गिवन है। तो नेटेलिटी रेट देख लेते हैं, ये क्या होता है। तो नेटेलिटी रेट जो है नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर, मतलब एक साल में होने वाली बर्थ रेट को हम नेटेलिटी रेट बोलेंगे। एंड मोर्टेलिटी रेट सेम वही है कि एक साल में होने वाली, दैट्स लाइक उनको हम नेटेलिटी रेट बोलेंगे। एंड इट इज़ द रेट एट विच न्यू मेंबर्स आर एडेड टू अ पॉपुलेशन बाय रिप्रोडक्शन, लाइक रिप्रोडक्शन के थ्रू जितने भी पॉपुलेशन में मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, दैट इज नेटेलिटी रेट। इट इज़ द रेट एट विच द इंडिविजुअल्स डाई आउट, मर जाते हैं उनको, ठीक है, वो मोर्टेलिटी रेट हो गया। इट इज़ ये पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज़ करता है, पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी को, ये पॉपुलेशन साइज डेंसिटी को डिक्रीज़ करता है। ये टेबल आप जरूर बना के आएगा, आपको एक पहले आप तो आसानी से याद होगी, तीन ही पॉइंट है, तीनों का कंपैरिजन आपको पता चल गया। ये तो डेली लाइफ की बात है ना, कि ऑफकोर्स जब बर्थ रेट है वो पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज़ करेगा, मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो डेथ है वो पॉपुलेशन साइज को, इनकी बेसिक सी बात है ना, पता ही होगा सभी को। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने एग्जाम में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये मैं समझाती हूँ, ये क्या है। देखिए बी, मतलब ये जो है यहाँ पे, लेट मी शो यू, ये शो कर रहा है नेटेलिटी रेट। ओके, तो नेटेलिटी रेट मतलब ये बर्थ रेट होता है, जितने नए इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं वो पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, एंड इसीलिए एरो पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर मतलब आ रहा है, मतलब इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स नेटेलिटी रेट, ये पॉपुलेशन साइज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब दूसरा हमारे पास है ई माइग्रेशन, ये देख लेते हैं ई माइग्रेशन। तो ई माइग्रेशन जब बाहर से नए इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन में आ जाते हैं, ये भी पॉपुलेशन साइज को बढ़ाता है। तो यानी कि ये दो फैक्टर्स जो हैं वो पॉपुलेशन साइज को, पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हमारे पास है मोर्टेलिटी क्या करता है, मतलब मोर्टेलिटी डेथ रेट होता है, तो जितने लोग ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो ये जो है पॉपुलेशन साइज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ई माइग्रेशन का मतलब होता है जब कुछ इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ये भी पॉपुलेशन को कम करता है। तो देखिए दो फैक्टर्स हो गए। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट चेक के क्वेश्चन, आपको ये कॉन्सेप्ट चेक में क्वेश्चन मिलेगा जब मैं ये वीडियो पूरी हो जाएगी, तो उसके एंड में आपको मैं हर वीडियो में, हर लेक्चर में अपने लाइक क्वेश्चन डालती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, आपने जो पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं आया, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट चेक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जो पॉपुलेशन साइज को, पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर देते हैं, दैट इज मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे दो फैक्टर्स बताओ जो पॉपुलेशन साइज एंड डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, दैट इज नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, आपको समझ में आएगा। चमका कि नहीं चमका? हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एज स्ट्रक्चर एंड एज पिरामिड की। एज स्ट्रक्चर एंड एज पिरामिड्स की बात करेंगे। तो पहला हमारे पास इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास 3 मेजर एज ग्रुप्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में। एक तो प्री रिप्रोडक्टिव और जुवेनाइल फेज। तो प्री रिप्रोडक्टिव और जुवेनाइल फेज में क्या होता है, ये यंग होता है, नॉट येट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑफ कोर्स ये यंग होते हैं, ये कैपेबल नहीं होते रिप्रोडक्शन, मतलब ये रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। दूसरा हमारे पास है रिप्रोडक्टिव और अडल्ट फेज, ये रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होते हैं। तीसरा हमारे पास है पोस्ट रिप्रोडक्टिव और ओल्ड एज, ये मतलब ये तो फिर अब ये रिप्रोडक्शन करने के लिए काबिल ही नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये एज स्ट्रक्चर में हमें 3 जो है ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, 3 एज ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। की बात करें लाइक टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स की, तो देयर आर फॉलोइंग 3 बेसिक टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स। लाइक अगर हम शेप ऑफ द पिरामिड टेल्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जो शेप होता है पिरामिड का वो हमको क्या बताता है, वो हमको बताता है ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो हमारे पास 3 जो है टाइप्स के एज पिरामिड्स होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। पहला जो है वो ब्रॉड बेस्ड, ये आप जो पिक्चर में देख पा रहे हैं ये ब्रॉड बेस्ड पिरामिड है, ठीक है। एंड ये बेल शेप्ड पॉलीगॉन है, एंड ये अर्न शेप्ड पॉलीगॉन, मतलब अर्न शेप्ड इसको बोला जाता है। तो ये जो तीनों, ये आपको एग्जाम में डायग्राम में बनाना पड़ेगा, एंड आप बनाएंगे तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा कैप्टिवेटिंग लगेगा, थोड़ा सा लाइक अट्रैक्टिव लगेगा कि। और पहले तो डायग्राम बनाने से मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी मेहनत इन सेंस लाइक कि इजी डायग्राम से आप बनाओगे तो आपका क्वेश्चन देखने में भी अच्छा लगेगा। एंड दूसरी बात ये है कि अगर हम थ्योरी भूल जाते हैं तो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ डायग्राम से
चाहें तो अगर दिमाग चलाएँ तो 2-3 पॉइंट्स बना सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये कैसा दिख रहा है, ये ब्रॉड बेस पिरामिड दिख रहा है और ये बेल शेप दिख रहा है, ये पॉलीगॉन दिख रहा है। तो इस टाइप से हमें जैसे बता सकते हैं कि अच्छा ये जो है ब्रॉड बेस वाला है, ये जो है इंक्रीज़िंग मतलब ऐसा दिखा रहा है ना कि बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है? तो ऐसे पॉइंट्स बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये हैं क्या? पहला हमारे पास है ब्रॉड बेस्ड पिरामिड। ठीक है? तो ब्रॉड बेस्ड पिरामिड क्या करता है? शो करता है, देखिए पहला हमारे पास है ब्रॉड बेस्ड पिरामिड। ये शो करता है हाई बर्थ रेट एंड ये इंडिकेट करता है रैपिडली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एंड शो करता है हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स एंड ओनली फ्यू ओल्ड इंडिविजुअल्स एंड कॉमन होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है? इसका बेस नीचे का हिस्सा जो होता है वो बहुत ब्रॉड या वाइड होता है। ठीक है? मतलब पॉपुलेशन में यंग लोगों यानी कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये दिखाता है कि जो बर्थ रेट है बहुत हाई है। ऐसी पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो हो रही होती है एंड इसमें ओल्ड लोग बहुत कम होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग यंग होते हैं एंड इस टाइप की पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ में कॉमन होती है जैसे इंडिया, पाकिस्तान काइंड ऑफ थिंग। तो आपको जो है बस ब्रॉड बेस से ये याद रखना है, ज़्यादा बच्चे ज़्यादा ग्रोथ। और यहाँ आपको कॉर्नर में ये जो डायग्राम दिख रहा है ये ब्रॉड बेस्ड पिरामिड है और ये आपको आप अपने एग्जाम में दिखा भी सकते हो, बना भी सकते हो उसको। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है बेल शेप्ड पॉलीगॉन। ठीक है? तो बेल शेप्ड पॉलीगॉन क्या शो करता है? तो बेल शेप्ड पॉलीगॉन यानी कि ये इंडिकेट करता है एक स्टेशनरी पॉपुलेशन। ठीक है? एंड हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ यंग एंड मिडिल एज इंडिविजुअल्स, मतलब एंड नियरली इक्वल बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब इक्वली बर्थ रेट होते हैं, इक्वली डेथ रेट्स होती है एंड ये बेल शेप्ड का होता है, इसी वजह से इसका जो नाम है वो बेल शेप्ड पॉलीगॉन बन गया। ठीक है? ये एक घंटी जैसा लगता है, बीच में थोड़ा मोटा होता है, दोनों साइड से पतला होता है। यंग और अडल्ट लोग, मतलब यंग अडल्ट और ओल्ड लोगों की संख्या लगभग इक्वल होती है। मतलब पॉपुलेशन में ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं और ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं हैं। अगर हम बात करें तो बर्थ रेट इक्वल होता है डेथ रेट की, किसमें? बेल शेप्ड पॉलीगॉन में। ठीक है? तो हर साल जितने लोग पैदा हो रहे होते हैं लगभग उतने ही लोग मर रहे हैं। तो ये ऐसा जो है बेल शेप्ड पॉलीगॉन बनता है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल होती है, ना ज़्यादा बढ़ रही है ना कम हो रही है। ये टाइप की पॉपुलेशन यूजली डेवलप्ड कंट्रीज में मिलती है। ठीक है? आपको बेल शेप्ड पॉलीगॉन समझ में आया? कोई भी डाउट जस्ट लेट मी नो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है अर्न शेप्ड। व्हाट? अर्न शेप्ड। ठीक है? तो अर्न शेप्ड इंडिकेट करता है लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स एंड लो बर्थ बट हाई प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल्स। क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आया? ओके, मैं समझाती हूँ। देखिए ये जो है कैसा दिखता है? मटका या सुराही जैसा लगता है, नीचे से पतला, बीच बीच में थोड़ा मोटा और ऊपर से फिर पतला। तो यंग लोग बहुत कम यानी कि नीचे पतले, बर्थ रेट बहुत लो है। ठीक है? यानी कि यंग लोग जो हैं वो बहुत कम हैं एंड बीच में थोड़ा मोटा और ऊपर से फिर पतला। ठीक है? तो यंग लोग बहुत कम हैं एंड बर्थ रेट बहुत लो है। यंग यंग लोग बहुत कम हैं एंड बर्थ रेट बहुत लो है, ये हमें ये शो करता है। देखिए अर्न शेप्ड पिरामिड में हम देखेंगे, पहली बात तो ये इंडिकेट करता है लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स, लो बर्थ बट हाई प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल्स। मतलब को समझ नहीं? ओके, आई विल टेल यू। देखिए ये एक तो पहली बात तो मटका या सुराही जैसा लगता है, नीचे से पतला, बीच में थोड़ा मोटा और ऊपर से फिर पतला। यंग लोग इसमें क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं क्योंकि बर्थ रेट क्या होता है? बहुत लो होता है। अडल्ट लोग ज़्यादा, मतलब इसका मिडिल पार्ट आप देख रहे होगे मोटा होगा, तो अडल्ट लोग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ओल्ड लोग के कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है? बुढ़ी हो रही है। ठीक है? तो बर्थ रेट इसमें कम होता है एंड डेथ रेट क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है? मतलब पैदा होने वाले लोग कम हैं और मरने वाले ज़्यादा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि डिक्लाइनिंग, मतलब धीरे धीरे पॉपुलेशन घट रही है। ठीक है? तो ये टाइप की पॉपुलेशन उन कंट्रीज़ में होती है जहाँ लोग बहुत कम मतलब बच्चे पैदा करते हैं और ज़्यादा लोग ओल्ड एज में पहुँच रहे होते हैं। वहाँ पे ऐसा मतलब तभी मतलब अर्न शेप्ड जो है वो ऐसी पॉपुलेशन को शो करता है। एक बार फिर से मैं समझा रही हूँ। देखिए ये इस टाइप की पॉपुलेशन उन कंट्रीज़ में होती है जहाँ लोग बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं और ज़्यादा लोग ओल्ड एज में पहुँच रहे होते हैं। आई होप आपको अर्न शेप समझ में आया होगा। आप ये डायग्राम भी बना सकते हो और इधर जो है एज स्ट्रक्चर डायग्राम भी आपको इधर एज स्ट्रक्चर डायग्राम भी दिख रहा होगा। एज स्ट्रक्चर डायग्राम दिख रहा होगा। ये देखिए ये मेल फीमेल शो कर रहा है ये। ठीक है? तो आप ये भी डायग्राम्स बना सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है टू टॉक अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो बताता है कि एक पॉपुलेशन का साइज टाइम के साथ कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है? तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक है, एंड दूसरा जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की एंड जिसको जे शेप्ड ग्रोथ कर्व भी कहा जाता है। ओके नेक्स्ट पहला आ गया क्या हमारे पास? ओके पहला ये एक्सपोनेंशियल। ओके
सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की। जैसा कि हमें पता है कि 2 टाइप के पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स होते हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो कि जे शेप्ड का दिखता है, दूसरा जो है एस शेप्ड का ग्रोथ कर्व होता है जिसको लॉजिस्टिक ग्रोथ कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की, जो कि जे शेप्ड का दिखता है। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट ही है वो ये बताता है कि ये जो है वो कैसा दिखता है, ये जे शेप्ड का दिखता है। एंड इनिशियली पॉपुलेशन ग्रो करती है स्लोली। तो जब पॉपुलेशन स्लो ग्रो करती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको लैग फेज कहा जाता है। एंड जब एकदम से रैपिडली ग्रो करती है तो उसको एक्सपोनेंशियल फेज कहा जाता है, जहाँ पर रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, अनलिमिटेड हो जाते हैं एंड ग्रोथ कंटिन्यू रहती है विदाउट स्लोइंग डाउन, यानी कि बिना स्लो किए हुए ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो डायग्राम बना है, ये आप डायग्राम आपको नोटबुक में बना के आना है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो और रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड हो। इसमें पॉपुलेशन तेजी से मैथमेटिकली जे शेप्ड कर्व की तरह बढ़ती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख ही पा रहे होंगे। एंड शुरुआत में ग्रोथ कैसी होती है, स्लो होती है, क्योंकि पॉपुलेशन छोटी होती है, ठीक है। एंड जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। एंड ये तब पॉसिबल है जब फूड, स्पेस और दूसरे रिसोर्सेज लिमिट फ्री हो, मतलब अनलिमिटेड हो, ठीक है। जैसे अगर हम जैसे कि कंडीशन की अगर हम बात करें तो हाँ, कंडीशन हमें पता है कि एक तो अनलिमिटेड फूड होना चाहिए एंड स्पेस होना चाहिए, आइडियल एनवायरनमेंट कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर बैक्टीरिया को एक परफेक्ट लैब कंडीशन में रखा जाए जहाँ फूड और स्पेस अनलिमिटेड हो, तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जे शेप्ड कर्व फॉलो करती है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। देखो, एक तो इसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है और जे शेप कब बनता है, आपको याद रहेगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसे होता है। देखो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है और जे शेप्ड कर्व बनता है। आई होप आपको समझ में होगा। नेक्स्ट, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपको डायग्राम बनाकर आना पड़ेगा। एंड जो कि ये जे शेप्ड ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, जिसको लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एस शेप्ड दिखता है, यानी कि ये कैसा दिखता है, एस शेप्ड का दिखता है, ठीक है। एंड ये स्टार्ट होता है स्लो ग्रोथ फेज के साथ, जिसको लेग फेज कहा जाता है। एंड रैपिड ग्रोथ फॉलो करती है एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। ग्रोथ स्लोज डाउन एज रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड। और ग्रोथ कैसी होती जाती है, कम होती, जैसे 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 रिसोर्सेज क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, उसको डिक्लेरेशन फेज कहा जाता है। पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है एट द कैरिंग कैपेसिटी पे ऑफ एनवायरनमेंट पे। पॉपुलेशन क्या हो जाती है, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है एट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट में। ओके, इसको भी हम समझेंगे कि ये क्या कहने का मतलब ट्राई कर रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एस शेप्ड ग्रोथ कर्व क्या है, हमको नहीं समझ में आया, मैं बताती हूँ। देखिए, ये ग्रोथ तब होती है जब पॉपुलेशन इनिशियली तेजी से ग्रो करती है, या फिर रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से ग्रोथ कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, और फाइनली एक मैक्सिमम लिमिट जिसे कैरिंग कैपेसिटी पर स्टेबल हो जाती है, ठीक है। देखो, वहाँ पर क्या बन जाता है उसका, इसी मतलब इस कर्व को एस शेप का होता है, मतलब इसका जो कर्व बनता है वो एस शेप का होता है, ठीक है। तो इसमें आपको लेग फेज देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में तो लेग फेज देखने को मिला, जिस जहाँ पे ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, पॉपुलेशन छोटी होती है, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल फेज देखने को मिलेगा, ग्रोथ क्या होती है, फास्ट होती है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है। फिर आपको डिक्लेरेशन फेज देखने को मिलेगा, ठीक है, डिक्लेरेशन फेज देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं और ग्रोथ स्लो हो जाती है। डिक्लेरेशन फेज में क्या होता है, रिसोर्सेज कम होने लगते हैं एंड जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। अगर हम स्टेबल फेज की बात करें, पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी पर स्टेबल हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्रोथ है वो कहाँ पर स्टेबल हो जाती है, तो वो पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी पे स्टेबल हो जाती है। अगर एग्जांपल की हेल्प से समझें कि अगर एक पॉन्ड में, ठीक है, अगर एक पॉन्ड है उसमें इनिशियल 50 फिशेस हैं और फूड और स्पेस क्या है, लिमिटेड है। अगर एक पॉन्ड है उसमें 50 फिशेस हैं और फूड और स्पेस लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन पहले तेज़ी से बढ़ेगी, फिर ग्रोथ स्लो होगी और फाइनली मैक्सिमम सस्टेनेबल नंबर तक पहुँच स्टेबल हो जाएगी। एक बार मैं फिर से इसको समझाना चाहूँगी, आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर एक पॉन्ड है, ठीक है, अगर एक पॉन्ड है उसमें इनिशियल 50 फिशेस हैं और फूड और स्पेस लिमिटेड है। कितनी फिशेस हैं, 50 फिशेस हैं और फूड और स्पेस क्या है, लिमिटेड है। तो पॉपुलेशन पहले तेज़ी से बढ़ेगा, फिर ग्रोथ स्लो होगी और फाइनली मैक्सिमम सस्टेनेबल नंबर तक पहुंचकर स्टेबल हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट द एनवायरनमेंट सपोर्ट सस्टेनेबली। इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैरिंग कैपेसिटी है क्या। तो कैरिंग कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज है दैट एन एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट सस्टेनेबली, ठीक है। एंड अगर अदर वर्ड्स में देखें, ये लिमिट होती है कि हाउ मैनी इंडिविजुअल्स कैन लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया विदाउट डिप्लेटिंग रिसोर्सेज और डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। देखिए, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कोई इन्वायरमेंट लंबे समय तक सपोर्ट कर सकता है बिना रिसोर्सेज खत्म किए या इन्वायरमेंट को डैमेज किए। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कोई
जो कोई एनवायरनमेंट लंबे समय तक सपोर्ट कर सकता है बिना रिसोर्सेज खत्म किए या एनवायरनमेंट को डैमेज किए, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। अगर इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझें कि सपोज करिए एक पॉन्ड है। क्या है? एक पॉन्ड है एंड उसमें क्या है, इनफ फूड है, स्पेस है एंड ऑक्सीजन है सपोर्ट करने के लिए 500 फिशेस को। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन जो है 500 से कम हो जाती है तो फिश क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करेंगी एंड पॉपुलेशन ग्रो करेगी। और अगर पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा बढ़ गई तो फूड एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो कुछ फिशेस हैं वो मर भी जाएंगी, रिप्रोडक्शन कम हो जाएगा, ब्रिंगिंग द पॉपुलेशन बैक नियर 500। ठीक है, तो 500 फिशेस यहाँ पे क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है ऑफ दैट पॉन्ड। 500 फिशेस क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है ऑफ दैट पॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी का डायग्राम है जो कि एस शेप्ड ग्रोथ कर्व है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स का कंपैरिजन है। आप पहले अलग आप पहले आपका आंसर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप ऐसे चाहो तो एक साथ बना देना, चाहो तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के टाइम पे बना देना, एस शेप्ड ग्रोथ को एस शेप्ड ग्रोथ के टाइम पे बना देना। ओके, चलिए अब हम लोगों ने पढ़ तो लिया, अब हम कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आपको समझ में भी आया है कि नहीं, या फिर ऐसे ही बस स्लाइड्स को आगे करते गए, वीडियो बस ऐसे ही पूरी देख डाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जे शेप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको और भी क्या कहा जाता है। तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड अगर आपने सही बताया तो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है, और अगर गलत है तो फिर मैं तब भी आपको राइट आंसर बताऊंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नेम एनी 2 फैक्टर्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं पॉपुलेशन साइज को। जैसा कि मैंने इसका आंसर वीडियो में ही दिया हुआ है और मैंने बताया भी है कि ये आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यस, इसका आंसर वही है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको आंसर ज़रूर पता होगा। एंड आज हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी के बेसिक समझे, कैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है, श्रिंक करती है और नेचर के साथ बैलेंस बनाती है। याद रखो, हर ऑर्गेनिज्म का रोल इंपॉर्टेंट है और ये स्टडी हमने नेचर की स्मार्ट प्लानिंग समझने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो आप बताएंगे। एंड आप चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ने मतलब आपको पढ़ना है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी डाउट है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।